थोड़े दिनों सत्ता से बाहर रहे, हर नेता की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया, आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली, आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहां से जो छल शुरू हुई, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं, जो खरीद फरोख्त से बनी है, रिश्वतखोरी से बनी। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? देखिए, ये जो असूल, जो परंपराएं रामायण के समय से हमारे देश में चल रही हैं, उनको आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी के जो असूल थे, जिन पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वो भी यही असूल थे। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी और वो जमीन पे गिर गए, तो उनके मुंह से क्या लफ्ज निकले? हे राम, हे राम, हे राम। क्योंकि महात्मा गांधी जी उन्हीं असूलों पर जिए जिन पर श्री राम जी जिए थे। अब आप सोचिए, भगवान राम के पिताजी ने उनका वनवास कराया, ठीक है, वो वनवास में चले गए, वनवास में चले गए, लेकिन उनके प्रति जो जनता के दिल में श्रद्धा थी वो कम हुई? बताइए, कम हुई कि और भी बढ़ गई? और भी बढ़ी ना। क्यों? क्योंकि भगवान राम के चरित्र में जनता ने ये देखा कि इनके दिल में हमारे प्रति श्रद्धा है। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे, फिर भी जनता ने उनमें श्रद्धा रखी, फिर भी जनता चाहती थी कि वही बने हमारे राजा। फिर भी जनता ने इंतजार किया, 13 साल इंतजार किया, जब तक वो वापस आए। और जब वापस आए तो दिवाली पर इतनी खुशी मनाई कि आज तक हम उस खुशी को मनाते हैं। और आज तक हम याद करते हैं कि किस तरह से झूठ को सच्चाई ने पराजित किया, किस तरह से छल को पराजित करके भगवान राम वापस आए और भगवान राम गद्दी पे बैठे। तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा है हमारे देश की। और जब हम राजनीति की बात करते हैं बहनों और भाइयों, तो हमें हमेशा नेता में, राजनीतिक दल में, नेता के व्यवहार में, सरकार के व्यवहार में ये जो असूल हैं ये ढूंढने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम जो राज कर रहे हैं उनके दिल में क्या है हमारे लिए। क्योंकि देखिए, जब गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, और सिर्फ उन्होंने नहीं लड़ी, आपके पूर्वजों ने भी लड़ी उनके साथ, आपके दादा दादी ने, आपकी नाना नानी ने, मेरे दादा दादी ने, सबने लड़ी ये आजादी की लड़ाई। सबने खून दिया, अपना जो था वो दिया। मैं छत्तीसगढ़ गई थी अभी कुछ दिनों पहले, तो वहां मुझे पता चला कि वहां की महिलाओं ने अपने जेवर दिए थे आजादी की लड़ाई के लिए। तो सबने, जो भी देशवासी है आज जो जिंदा है, उसके किसी न किसी पूर्वज ने ये आजादी की लड़ाई लड़ी। तो उनके प्रति भी जो हमारी श्रद्धा है वो यही बताती है कि हमें जो अपनी देश और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं,
जो अपने जीवन की परिस्थितियां हैं उन्हें समझने की बहुत जरूरत है। जब तक हम ठीक ढंग से समझेंगे नहीं तो हमारा वोट ठीक जगह जाएगा नहीं। अब आप देखिए, कोरोना का कहर था, आपके यहां से स्वास्थ्य मंत्री थे कौन थे? सिलावट जी थे। कोरोना चल रहा था, कोरोना के समय सिलावट जी कहां थे? किसी को याद है? बेंगलोर के एक रिजॉर्ट में थे। क्या कर रहे थे? सौदेबाजी कर रहे थे। किस चीज की सौदेबाजी कर रहे थे? आपकी सरकार की। कर रहे थे कि नहीं? स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी थी। कोरोना चल रहा था, तबाही मच रही थी, हर जगह आप ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, वो बेंगलोर में बैठे सौदा कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी थी। जब वो शुद्ध के लिए युद्ध का जो आपने छेड़ा था कमलनाथ जी, नारा कि मिलावट रोकनी है, सिलावट जी क्या कर रहे थे? सरकार में मिलावट लाने की बात कर रहे थे। तो अच्छा हुआ चले गए, अच्छा हुआ चले गए, क्योंकि ऐसे नेता जो आपके जनमत को पैसों और धन को इस्तेमाल करके आपके जनमत को बिगाड़कर एक ऐसी सरकार ला सकते थे आपके प्रदेश में जो आपका नुकसान करे, अच्छा है दूसरी पार्टी में चले गए। और शायद अगर आप अपना वोट विवेक से देंगे तो और अच्छा होगा, वो थोड़ा सा सबक भी सीख लेंगे। थोड़े दिनों सत्ता से बाहर रहे, हर नेता की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तभी तो सीखते हैं नेता। तो मैं आपको गांधी जी की बात कर रही थी, मैं आपको परंपराओं की बात सुना रही थी। किस लिए? क्योंकि देखिए, जब प्रदेश को चलाना होता है, देश को चलाना होता है, तो हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जिसके कुछ आदर्श हो, असूल हो और एक नजरिया हो कि देश प्रदेश के लिए क्या करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए क्या करेंगे, क्या नौकरी दिलवाएंगे हमारे बच्चों को, क्या किसानों की जो जीवन है, जो संघर्ष से भरे हैं, मुश्किलों से भरे हैं, उसमें किसानों की कुछ सहायता हो जाएगी कि नहीं, यही चाहते हैं। और आज के जमाने में ये भी हो गया है कि हम नेताओं से कम मांगने लग गए हैं। एक जमाना था, मैं अपने पिताजी के साथ जाती थी अमेठी में, उत्तर प्रदेश में। पिताजी प्रधानमंत्री थे, मैं साथ साथ चलती थी और मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, गांव की महिलाएं डांट रही हैं खूब जोर से उन्हें कि भाई तुमने कहा था ये सड़क मरम्मत, इसकी मरम्मत कराओगे, 1 साल निकल गया, कराई नहीं। डांटती थी, बहुत मांगती थी, कहती थी पानी दिलवाओ, हमारा स्कूल ठीक करवाओ, यहाँ पे शिक्षक नहीं आते, शिक्षक को भेजो, यहाँ पे कोई उद्योग लगवाओ, बड़ी बड़ी पाठशालाएं चाहिए हमें, मांगते थे। और आजकल जमाना ये हो गया है कि लोग कहने लगे कि भाई थोड़ा बहुत काम कर ले तो भ्रष्ट भी हो तो ठीक है चलेगा, लेकिन हमारे लिए थोड़ा बहुत काम कर ले, ये जमाना आ गया है। ये गलत है भाई और बहनों, बहुत गलत है। और ये आपके हाथों में है कि इस जमाने को बदलो। पिछले 3 सालों में, इससे पहले 15 सालों में आपका अनुभव क्या रहा है? क्या तरक्की हुई है कि नहीं? अगर इस सवाल का जवाब यह है कि तरक्की नहीं हुई है, बताओ मुझे क्या जवाब है इस सवाल का? हुई है तरक्की? नहीं हुई? जोर से बोलो। नहीं हुई ना? तो फिर सही जगह अपना वोट दो। तो सोच समझ के अपना वोट दो, बस इतना ही कहूंगी मैं। याद रखो मेरी बातों को, लाडली योजना के पैसे खाते में आने दो, बहुत बढ़िया, 2 महीने के लिए, अभी 5-6 दिन है और आने दो, आ गए तो अच्छा है। अपने वोट को किसी को खरीदने मत दो, ये बहुत कीमती चीज है बहनों, बहुत कीमती चीज है, इससे भविष्य बनेगा आपके बच्चों का। सोच समझ के दो, ऐसी पार्टी को दो जो दिल से, जी जान से आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे, जब आप सोच समझ के वोट देंगे, तब आप सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे।